हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन लीवरेज रेशियोज पे है, दैट इज़ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो पे, जहाँ आज हम लोग उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने कैपिटल स्ट्रक्चर पे पूरा डिस्कशन कर लिया था, सारे फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल सब कुछ सॉल्व किया था, सब कुछ बताया था। और आज की क्लास में हम लोग कवरेज रेशियोज पे डिस्कशन करेंगे, जो बेसिकली सेकेंड पार्ट है लीवरेज रेशियोज का। अब अगर हम लोग बात करें कवरेज रेशियोज की ना, तो ये रेशियोज क्या बताता है, क्यों इन रेशियोज को हम कैलकुलेट करते हैं, सो दैट हमें ये पता चल पाए कि हमारा जो फर्म है उसकी क्या एबिलिटी है अपनी फिक्स लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए। अब आप बोलोगे मैम फिक्स लायबिलिटी क्या होती है? भाई जो आप डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देते हो, बैंक लोन पे इंटरेस्ट देते हो, प्रेफरेंस डिविडेंड देते हो, ये सब क्या है? ये सब आपकी फिक्स लायबिलिटी ही तो है। इसके अलावा जो भी टाइम पीरियड डिसाइड हुआ है, उस टाइम पीरियड के बाद जब रिडम्पशन होता है प्रेफरेंस कैपिटल का, डिबेंचर होल्डर्स का, तो उनको जो आप प्रिंसिपल का अमाउंट पे करते हो, क्लियर, जो भी आप उनको इंस्टॉलमेंट का रीपेमेंट करते हो, ये क्या है? फिक्स लायबिलिटी है। क्लियर? जैसे अगर मान लो फर्म में तीन चीज़ें जनरली हमने देखा है, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल देखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखा और डिबेंचर्स देखा है। तो अगर हम बात करें डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, तो ये एक ऐसी लायबिलिटी है जिनका टाइमली पे ऑफ करना होता है। डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जनरली हम डिविडेंड का पेमेंट करते हैं। इन दोनों को इनके अमाउंट का, दैट इज टोटल अमाउंट का, कैपिटल का एंड डिबेंचर्स का भी रीपेमेंट करना होता है। मतलब जो भी आपने रिडम्पशन टाइम डिसाइड किया होगा, उसमें आपको इनका प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का पे ऑफ करना होता है। तो ये सब क्या है? ये सब फिक्स्ड लायबिलिटीज़ हैं। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें तो इनको अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है तो नहीं भी पे करती है, अगर डिविडेंड के लिए अमाउंट नहीं है तो नहीं भी अनाउंस करती है, तो वो चलता है, वो फिक्स लायबिलिटी नहीं है। क्लियर? तो कवरेज रेशियो से हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि कंपनी की, फर्म की जो भी फिक्स लायबिलिटीज़ हैं उनको पे ऑफ करने की, उनको सर्व करने की कंपनी की क्या एबिलिटी है। जिसमें पहला हमारे पास रेशियो है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। और डेट सर्विस कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। अब अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विस के लिए क्या अर्निंग अवेलेबल है, उसके लिए पहले एक पॉइंट समझो। ये वैसे तो हमने लास्ट ईयर बताया भी था जब हमने लीवरेज बताया था। लीवरेजेस के टाइम ये डिस्कस भी किया था कि सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो कंट्रीब्यूशन आता है, फिक्स कॉस्ट माइनस करें तो क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम लोग अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं। इस प्रॉफिट में से सबसे पहले आप पेमेंट किसको करते हो? डिबेंचर होल्डर्स को, दैट इज इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो। क्लियर? तो आपने इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया। अब आपके पास जो अर्निंग्स बचेगी वो बचेगी बिफोर टैक्स, इसको हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोलते हैं। इसमें से हम टैक्स लेस कर देंगे तो हमारे पास आएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, जिसका नाम ईएटी भी है और पीएटी भी है। अब इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से हम सबसे पहला पेमेंट करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड का। अब जो मेरे पास अर्निंग्स अवेलेबल है वो किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, और इसको भी हम लोग अर्निंग आफ्टर टैक्स का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होता। फिर इस वाली अर्निंग को हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर आ जाता है। ये हमने ऑलरेडी लीवरेजेस के टाइम डिस्कस भी किया हुआ था। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विस, तो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए कौन सी अर्निंग अवेलेबल है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। तो ये कौन से इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है? प्रिंसिपल अमाउंट की। क्लियर? अब डेट सर्विस कवरेज रेशियो 1.5 to 2 अगर होता है, मतलब जो रेशियो है, तो ये सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है। मतलब सिंपली हम कह रहे हैं कि जो हमारी अर्निंग है लेट से 2 है और हमारा इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट 1 है, तो इस केस में ये सेटिस्फैक्ट्री माना जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में यहाँ देखो क्या था, यहाँ पे था डेट सर्विस कवरेज रेशियो। तो डिबेंचर होल्डर्स को जब कंपनी पे ऑफ करती है तो इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना होता है प्लस प्रिंसिपल अमाउंट का भी पेमेंट करना होता है, इसलिए हमने डिनोमिनेटर में सब कुछ ले लिया था। बट जब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात हो रही है तो डिनोमिनेटर में सिर्फ इंटरेस्ट आएगा, तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। और ईबीआईटी क्यों लेंगे? क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को ही हम पहले पेमेंट करते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से। नाउ प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो की बात किया है तो जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड की बात कर रहा है तो देखो न्यूमरेटर में ले रहे अर्निंग आफ्टर टैक्स, क्योंकि अभी हमने बताया कि अर्निंग आफ्टर टैक्स में से हम प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। और अगर इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो पूछेगा तो जो अर्निंग आफ्टर टैक्स था उसमें से पहले हम प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट कर रहे थे, फिर जो मेरे पास बैलेंस बचा तो उसको हम क्या कर रहे थे? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड।
बस इतना याद रखना कि जिसकी कवरेज कर रहे हैं उसी को हम लोग डिनोमिनेटर में रखते हैं। नेक्स्ट, फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो। अब फिक्स चार्जेस मतलब क्या हो गया, अगेन हम किसकी बात करें, इंटरेस्ट की। तो फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो का फॉर्मूला ईबीआईटी प्लस डेप्रिसिएशन होल डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑफ लोन डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। इसको हम लोग आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो होपफुली सारा फॉर्मूला आप लोगों को साथ ही साथ लर्न हो जा रहा होगा। और कवरेज रेशियो तो बहुत सिंपल है, जिस चीज़ की कवरेज करेंगे उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे और उसका पेमेंट जहाँ से हम कर सकते हैं उसको न्यूमरेटर में रखेंगे। तो ये 4 पॉइंट था। अब इस पे चलो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल करने के पहले यहाँ पे हम इंटरप्रिटेशन दिखा दें कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो की बात करें तो इट मेजर्स द एबिलिटी टू मीट द कमिटमेंट ऑफ वेरियस डेट सर्विसेज लाइक इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट एक्सेट्रा। कि सिंपली ये चीज़ कह रहा है कि इस रेशियो को हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं सो दैट हमें ये पता चल पाए कि इंटरेस्ट को पेमेंट करने की, इंस्टॉलमेंट को पेमेंट करने की मेरी क्या एबिलिटी है फर्म की, ठीक। और आइडियल रेशियो हमने बताया कि 1.5 to 2 माना जाता है, तो आइडियल रेशियो यहाँ 2:1 दिया है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू मीट इंटरेस्ट। बेसिकली यही ना बताता है कि इंटरेस्ट पे ऑफ करने की क्या एबिलिटी है। और आइडियल रेशियो क्या है, ग्रेटर देन 1। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो की बात करें तो ये बताता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के डिविडेंड को पे ऑफ करने की क्या एबिलिटी है, और यहाँ पे भी आइडियल रेशियो क्या है, मोर देन 1। And last is fixed charges coverage ratio. This ratio shows how many times cash flow before interest and taxes covers all fixed financing charges. हमें यहाँ पे ये पता चलता है ना कि जो भी हमारा प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो कितना ज़्यादा है फिक्स चार्जेस को कवर करने के लिए। और आइडियल रेशियो यहाँ पे भी क्या है, ग्रेटर देन 1। यहाँ देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पूछा है और फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, इसको बिफोर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट करेंगे। 15% लॉन्ग टर्म रेट दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया हुआ है। तो देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया है, 60,000, और टैक्स रेट कितना दिया हुआ है, 40%। यह हमें बैक कैलकुलेशन करना होगा। इंटरेस्ट भी पहले हम कैलकुलेट करते हैं फिर बैक कैलकुलेशन करेंगे। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉन्ग टर्म डेट है 10 लाख का और उस पर 15% का कैलकुलेशन करेंगे तो 1,50,000 आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट। क्लियर। अब इन तीनों की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कैसे निकालेंगे, देखो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से अगर हम इंटरेस्ट माइनस करें तो ईबीटी आ जाएगा और उसमें से टैक्स माइनस कर दें तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन में अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 60,000। अब बैक कैलकुलेशन करना है तो देखो अगर ये 100 है तो इसमें से हमने 40 माइनस किया होगा तो ये 60 आया होगा। ये 60,000 किसको डिनोट करा है, 60 को। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, तो हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स कितना रहा होगा, 1 लाख रहा होगा। तभी उसका 40% दैट इज 40,000 देने के बाद मेरे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स बच रहा है 60,000। अब इंटरेस्ट कितना था, अभी हमने कैलकुलेट किया था 1,50,000, मतलब हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना रहा होगा, 2,50,000। क्योंकि बैक कैलकुलेशन करें तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। 2,50,000 में से 1,50,000 माइनस करेंगे तो ईबीटी आएगा 1 लाख। क्लियर। अब क्वेश्चन में हमसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पूछा है, सीधे सीधे ईबीआईटी हमने निकाल लिया कितना, 2,50,000 और डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट भी हमने कैलकुलेट किया था 1,50,000 और जब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.67 टाइम्स। तो क्लियर। तो सीधे सीधे आंसर क्या आ जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, 1.67 टाइम्स। क्लियर। अब इस पे हमने एक ही क्वेश्चन इंक्लूड किया था क्योंकि यहाँ पे इस पे क्वेश्चन सॉल्व करवाने से होपफुली आपका सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एंड सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ही ये सारे रेशियोज़ हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बहुत ही ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो कवरेज रेशियो का भी फॉर्मूला यहाँ से मत करना, सिर्फ इंटरप्रिटेशन करना और जो फॉर्मूला हमने बताया है उसी फॉर्मूले को फॉलो करना। अब उम्मीद करते हैं कि आपका लीवरेज रेशियो का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हमने लिक्विडिटी रेशियो बता दिया, लीवरेज रेशियो भी हमारा पूरा कवर हो गया, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो एंड कवरेज रेशियो। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट एक्टिविटी रेशियो एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट में हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो डिस्कस करके ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अब रेशियो से नो डाउट हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए ये टॉपिक हमने कवर करा दिया।
अब अगर आज की क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आपको आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगा है, बहुत अच्छे से आपको सारे पॉइंट समझ आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।